जय काल भैरव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम काल भैरव साधना में, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, हम जब अपनी समस्याओं से बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से हमें इन समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाए। लोग तमाम प्रयास करते हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं, बहुत से लोग टैरो कार्ड के माध्यम से अपने जीवन के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग हस्तरेखा के माध्यम से पता लगाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत से लोग बहुत से साधु संतों के पास जाते हैं और अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने लगते हैं। वहीं उसके विपरीत बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत भावना से ऐसे साधु संतों का सहारा लेते हैं जिनसे कि वह किसी के साथ कुछ गलत कर सके। तो बहुत से साधु संत ही ऐसे होते हैं जो कि लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? हमें किस तरीके से ये जानना चाहिए कि ये सच्चे साधक है या नहीं? हमें किस तरीके से मार्ग पर चलना चाहिए? किस प्रकार से चयन करना चाहिए उन चीजों का जिनको हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं? यही सब जानकारियां आपको देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं जाने माने सदगुरुदेव डॉक्टर तारामणि जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सदगुरुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री काल भैरव। तो दर्शकों, यदि आप भी काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, सदगुरुदेव जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आसान करना चाहते हैं, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, साथ ही कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, सदगुरुदेव जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जीवन की समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो सदगुरुदेव जी, आप बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, साथ ही आप बताते हैं साधक में क्या गुण होने चाहिए, साधना कैसे करनी चाहिए, सिद्धियां कैसे प्राप्त हो जाती हैं, काल भैरव जी का आशीर्वाद कैसे लोगों को प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आप देते हैं। तो जिस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए जीवन को आसान करने के लिए तमाम मार्गों का चयन कर लेते हैं, ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, लोग अच्छी भावना से जाते हैं ताकि उनका जीवन आसान हो जाए, तमाम प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन बहुत से साधु संत ऐसे होते हैं जो उनके अच्छे मन का फायदा उठा लेते हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं और कुछ गलत उनके साथ कर देते हैं। आजकल एग्जाम्पल बहुत सारे देखने के लिए भी मिलते हैं, और बहुत से ऐसे साधु संत भी हैं जो सामने आ गए हैं और आज अपने कर्मों की वजह से उनको दुष्परिणाम भी भोगने पड़ रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी, आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे चयन करने के लिए? अगर अपना कोई मार्गदर्शक चुनते हैं तो कैसे, किन चीजों को ध्यान में रखकर चुने? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम सामान्य जन को ये शुरू से परंपरा रही है कि उनको गुरु बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। ये सभी को पता है कि गुरु मार्गदर्शक होता है, आपको सही राह दिखाता है। और ये कॉन्सेप्ट को लेके सामान्य जन का बुद्धि में क्या चलता है कि जहाँ भीड़ जा रही है वहाँ चले जाओ। ये मनुष्य की साइकोलॉजी काम करती है, जहाँ भीड़ होगी वहाँ सही चीज़ होगी। सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। वहाँ कोई चीज़ अगर 10 लोग खरीद रहे हैं तो हम भी वही खरीदेंगे, सही चीज़ होगी। दूसरों की भीड़ के आधार पर निर्णय ना करें। सर्वप्रथम जरूरी नहीं है अगर 100 लोग वहाँ खड़े हैं तो वहाँ पर ही जाना जरूरी है। ये भी हो सकता है कि कुछ धोखा हो, भ्रम हो, सत्य भी हो सकता है, तो इसकी जांच परख कैसे होगी? तो सर्वप्रथम आपको आगे बढ़ने के लिए, आपका जीवन है, आपका परिवार है, आपको आगे बढ़ने के लिए उस गुरु को चुनना चाहिए जिसके पास ज्ञान हो, जिसकी वाणी सुन के आपका ध्यान में प्रवेश हो रहा हो, जिसकी वाणी सुन के आप स्थिर हो जाते हो, आप चीज़ों को भूल जाते हो, आपके मन में जो अशांति होती है वो शांत होना शुरू हो जाती है। ये एक सदगुरु के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति से आप पास में बैठते हैं, आप बोल भी नहीं रहे, वो भी नहीं बोल रहा, अगर उसके पास बैठने से भी आपको अगर शांति महसूस हो रही है, उसकी वाणी आपके हृदय में उतर रही है सीधे और कोई कलह पैदा नहीं कर रही है, तो आप ये बिल्कुल समझ लेना कि यही आपका गुरु है, यही आपका सदगुरु है। अब सबसे बड़ी पीड़ा ये आती है कि जो गुरु हैं उनके पास एक भीड़ है जो आपको वहाँ तक सीधे हमेशा नहीं पहुँचने देगी। तो ऐसे गुरु का क्या लाभ, ऐसे गुरु का क्या फ़ायदा जहाँ आप सीधे अपने हृदय की बात ना पहुँचा सको, आप अपनी परेशानी ना बता सको। सांसारिक तो परेशान है ही,
उसकी तो परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो उनको ये भी पता है कि संसार पीड़ा देने के लिए ही है, लेकिन हमारी चित्त की अवस्था ऐसी हो जाए कि संसार पत्थर भी मारता रहे लेकिन हम तक छू ही ना पाए, पीड़ा आती रहे लेकिन हम तक छू ही ना पाए। ऐसी अवस्था को प्राप्त कराने के लिए ही मैं अग्रसर हूँ। मैं सभी साधकों को इसी प्रकार से ही लेकर चलता हूँ और इसीलिए मैंने कोई IVR नंबर नहीं लगा रखा है। मैंने कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है कि आपको 1 महीने पहले आना पड़ेगा, 2 महीने पहले आना पड़ेगा। मेरे शिविर चलते हैं, उस शिविरों में हर व्यक्ति से मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, ग्रुप में ध्यान भी कराता हूँ, साधना भी कराता हूँ और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात भी करता हूँ और बिल्कुल मित्रवत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा हुआ है अपने जीवन में कि गुरुओं तक पहुंचने के लिए मुझे कितना प्रयास करना पड़ता था, कितनी पॉलिटिक्स झेलनी पड़ती थी। वो चीज़ मैं अपने ना आश्रम में करता हूँ, ना मैं अपने शिष्यों के मध्य होने देता हूँ। उनको समझाता हूँ जो मेरी ऊर्जा के साथ चल सकता है वो मेरे साथ चलेगा, नहीं तो वो साइड हो सकता है। वो अवरोध नहीं बनेगा उन सभी साधकों के लिए। तो सर्वप्रथम एक ऐसा गुरु देखें जो आपके भीतर शांति पैदा कर रहा हो, जिसको आपकी बुद्धि समझ पा रही हो। क्योंकि प्रथम तो आप बुद्धि से ही जाएंगे ना किसी के पास, आपकी बुद्धि ही काम करेगी कि मैं किसको सुनूं किसको ना सुनूं। उसके बाद आपके भीतर उसकी बात उतर रही हो, समझ आ रही हो, आपके हृदय में स्फुरना सी हो रही हो, कुछ करंट सा हो रहा हो, आंसू से आ जा रहे हो, कुछ भूला भूला सा हो जा रहा हो, कुछ खोया खोया सा हो जा रहा हो, तो ये संकेत है कि उस व्यक्ति को कुछ ऐसा बड़ा प्राप्त हुआ है जिसके बोलने से और जिसके समीप बैठने से मैं भी उसी के समीप हो जा रहा हूँ, मैं भी उसके समान हो जा रहा हूँ, शांत हो जा रहा हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस संकेत को समझिएगा कि जो भी पुराने संत हैं उनकी अगर आप वीडियो या ऑडियो सिर्फ पुस्तक ही देख लेते हैं तो पुस्तक पढ़ने से भी बहुत सारे साधक ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे पास जब मैं शिविर लगाता हूँ, चाहे उत्तराखंड में चाहे आश्रम में, तो साधक जब मेरे पास बैठते हैं तो वो मौन रहते हैं। और क्योंकि किसी गुरु के पास बोलने का, अपनी बात बताने का सबसे बढ़िया मार्ग मौन है। क्यों? क्योंकि उस गुरु की भाषा ही मौन है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। वहाँ तक सारी एनर्जी पहुँच जाती है और किस प्रकार से कहाँ क्या साफ करना है उसको पता होता है। तो किसी भी गुरु के पास बैठ के कम शब्दों में अपनी बात पूरी करने का तरीका भी जानें कि कैसे आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकते हैं। क्योंकि आपके मुख खोलने से पहले ही उसको सारी बात का भान हो जाता है कि वो क्या कहना चाहता है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कम शब्दों में अपनी बात कहें, भीड़ देख के बिल्कुल ना जाएं। ये 2-3 संकेत मैंने आपको बताए। इन 2-3 संकेत को अगर आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको गुरु अवश्य मिलेंगे और आपकी साधना भी आगे बढ़ेगी। संसार में परीक्षाएं होती हैं, हर प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप संसार में हैं तो आप वो जिम्मेदारियों का पालन करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए इस मार्ग पे आगे बढ़ें। उन गुरुओं के पास कभी ना जाएं तो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हों, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हों, प्रपंच करते हों। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि वो गुरु जो भीतर साफ होगा उसके बाहर भी साफ स्पष्ट बात आ रही होगी। यानी कि वो अपनी बात को किसी प्रपंच में फंसा के नहीं बोलेगा, वो साफ स्पष्ट बोलेगा। उसकी बात चुभने वाली होगी, कटु होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके भीतर है वो सीधे बोल रहा है, वो कुछ बनावट करके नहीं बोल रहा है कि तुमको अच्छा लगे वैसा मैं बोलूँगा, क्योंकि जब तुमको अच्छा लगेगा तब तुम मेरे पास आओगे। तो वो गुरु या मैं भी वो उस प्रकार से नहीं बोलेगा कि आपको वो बुलाए। वो देखा कि आप तक जानकारी पहुंचे, आप सही मार्ग पे आए। और भीड़ देख के तो बिल्कुल भी जाने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है। जी बिल्कुल सदगुरुदेव जी, आपने एकदम सही बात कही कि भेड़ चाल कभी नहीं चलनी चाहिए। खुद देखना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद ही ये फैसला लेना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों के भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं, गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। बहुत से लोगों के पास जब शक्तियाँ होती हैं तो वह उनका मिसयूज़ भी कर लेते हैं। और ये जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो ये जान नहीं पाता कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है या हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपने कहा, दिखावा जो करें उनके पास नहीं जाएं। साधक जो होते हैं वो अपनी साधना शांति पूर्वक करते हैं, एकांत में करते हैं और दिखावा नहीं करते हैं। लोग खुद उनके पास जाते हैं, उनकी वाणी से, उनकी बातों से उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन जब एक साधक
जो है किसी को साधना करने का तरीका बताते हैं, और वहाँ जो गलत भावना रखते हैं साधक अपने मन के अंदर, जो साधना करने वाला है वो अच्छी भावना से उनके पास जाता है और साधक उनके साथ कुछ गलत करते हैं। बहुत से लोग होते हैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके हिप्नोटाइज भी कर लेते हैं लोगों को। तो ऐसी समस्या जब किसी के ऊपर आ जाए तो इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है? यदि किसी के भी जीवन में अगर ऐसे भी कुछ घटनाएं घटती हैं कि वो तो साफ मन से गया है, लेकिन सामने बैठा हुआ व्यक्ति, उसके मन में क्या चल रहा है, वो साधना सीखने गया है लेकिन सामने कुछ और हो रहा है। ये बात ठीक है कि जो अच्छे गुरु लोग हैं वो परीक्षा बिल्कुल लेते हैं, लेकिन कुछ गुरु हैं जो परीक्षाओं के नाम पर कुछ दुराचार भी करते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। लेकिन ये साधक की जो लाइन है, मैं साधक और संसारिक को साथ में लेकर चलता हूँ कि जो साधक की जो लाइन है वो तो सब कुछ छोड़ने वाली है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर व्यक्ति बचा के चलेगा, वो साधक अगर बचा के चलेगा, तो उसका ईष्ट में मिलन बहुत मुश्किल है। क्योंकि ईष्ट से मिलने के लिए या मुक्ति की रास्ते में बढ़ने के लिए, मुक्त होने के लिए या परम के दर्शन करने के लिए आपको कुछ भी संभाल के नहीं चलना होता है। एक एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है, एक एक चीज़ पे पकड़ छोड़नी पड़ती है, चाहे वो आपका कोई मकान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपकी जीभ से संबंधित कुछ हो, चाहे आपका शरीर से संबंधित कुछ हो, कुछ भी आपका हो, वो आपको सब त्यागना होता है। ये राइट प्रोसेस है गुरु के समीप जाने का कि सब त्याग दिया है गुरुदेव, अब मुझे मिला दो। उसी के साथ साथ जब संसारिक होता है, ये तो मैं वो साधक की बात कर रहा हूँ जिसने अपना सब छोड़ दिया, वो संसार में अब जाना ही नहीं चाहता है, उसकी इच्छा ही नहीं है, वही असली साधक है। जो सब त्यागने को तैयार हो, उसी को ही मैं साधक बोलता हूँ। लेकिन वो संसारिक, जो संसारिक साधक है, यानी कि संसार में भी और अपनी साधना भी कर रहा है, उस मौके पर कि वो क्या करे। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो पदासीन हैं उन्होंने उनकी सारी संपदा लूट ली, उनका शोषण भी किया गया, और वो साधना करने गए थे लेकिन वो जीरो हैं, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दीक्षा देने के नाम पे बहुत करोड़ों रुपए लूट लिए, लेकिन उसका आज तक कुछ भी भला नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को अपने आप को देखना चाहिए बार बार, क्योंकि जब तंत्र में लोग घुसते हैं तो वो सिर्फ तंत्र की बात करते हैं। क्योंकि मैंने ध्यान के सभी प्रयोगों को बहुत बारीकी से करा हुआ है और उनसे जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं सभी को ध्यान के लिए प्रेरणा देता हूं कि अगर आप तंत्र में हैं और अगर ध्यान नहीं कर रहे हैं तो आपके भटकने की 100% गारंटी मैं देता हूं। बिल्कुल, यानी कि मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान करना आवश्यक होता है, ताकि आपके मन का भटकाव नहीं हो जाए और आप तंत्र क्रियाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकें। तो गलत तरीके के इस्तेमाल को बचाने के लिए और मन के भटकाव को बचाने के लिए ध्यान करना बेहद आवश्यक होता है, ताकि ईश्वर से आप लगातार जुड़े रहें और अपने मार्ग को सही तरीके से चुनकर उस मार्ग पर चलें। बहुत ही अच्छी बात है सद्गुरुदेव जी, आप जितनी भी बात बताते हैं उसको सुनने से इतना आनंद मिलता है कि लगता है कि जितनी जानकारियां लें उतनी कम है। अब हमें इतना अच्छा लगता है तो दर्शकों को कितना अच्छा लगता होगा सुनने में। साथ ही उनके मन की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं आप उनको दूर कर देते हैं, उनके जो सवाल हैं उनके जवाब उनको दे देते हैं, तो उनका भी मन करता होगा कि हम और सुने, जिस प्रकार से हमारा करता है। लेकिन क्या करें, समय सीमा बहुत कम होती है, समय का अभाव होता है, तो हमें रुकना पड़ता है और अभी भी समय का अभाव है। घड़ी की सुई जो है इशारा कर रही है। फिलहाल आप यहाँ पर आए, जानकारियां दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी सद्गुरुदेव जी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, श्री काल भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि तंत्र क्या है, सिद्धियां कैसे कार्य करती हैं, साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को आसान और सरल बना सकते हैं, किस प्रकार से मन की शुद्धि करके सही राह पर चल सकते हैं, साथ ही अपनी तमाम प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, ये सारी जानकारियां आप भी प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पर संपर्क करके। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी सद्गुरुदेव से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आप सभी से चाहूंगी आज्ञा, आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए जय काल भैरव।